budget, बच्चे बजट कैन ईदर बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. ठीक है, बैलेंस्ड बजट क्या होता है? Where the receipts of the government are exactly equal to the expenditures of the government. ठीक है, जहां पर रिसीट मतलब रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है तो वो क्या होता है? बैलेंस्ड बजट होता है. और अनबैलेंस्ड जो होता है वो दो तरीके के हो सकता है, सरप्लस, डेफिसिट. क्या क्या? सरप्लस, डेफिसिट. सरप्लस बजट क्या होता है? ऐसा नेम से जहां पर रिसीट्स ज्यादा है एक्सपेंडिचर से. एक्सपेंडिचर जो है वो कम है रिसीट से, या फिर रिसीट ज्यादा है एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट की. वेयर डेफिसिट बजट क्या होता है? जहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है देन द रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट. खर्चा ज्यादा सरकार का, पैसा रिटर्न में इतना नहीं मिलता है. ठीक है, और यूजुअली जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके पास क्या होता है? बजट डेफिसिट होता है. एंड इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी. इट इज वॉट? गुड फॉर द इकोनॉमी. क्योंकि जितना पैसा है नहीं, सरकार उससे ज्यादा लगा रही है तो डेवलपमेंट हो रही है ना, इसका मतलब फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है. सो नेट पॉजिटिव इंपैक्ट होता है ऑन एग्रीगेट डिमांड. क्लियर? नहीं भी समझ आता कोई चक्कर नहीं. डेफिसिट, सरप्लस समझ आया, बैलेंस समझ आया. Surplus budget is that budget where the estimated revenue is greater than the estimated expenditure. Yes. It is generally used during the time of excess demand. जब already demand बहुत ज्यादा है ना इकोनॉमी में, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? सरप्लस बजट. मतलब लीकेज होती है. गवर्नमेंट के पास है 100 करोड़, खर्च वो सिर्फ 70 करोड़ कर रही है. ठीक है, तो क्या हो रहा है? 30 को अपने पास संभाल के रख रही है. अगर संभाल के रख रही है तो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट नहीं बन रहा ना, मतलब कम हो रही है. सो एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को करेक्ट करने के लिए जो हम करते हैं वो करते हैं क्या? कौन सा टेक्निक अपनाते हैं? सरप्लस बजट की. मतलब सरकार के जितना पैसा है उससे कम खर्च करती है सरकार. ओके, तो इट हैज नेट नेगेटिव इंपैक्ट ऑन ईडी. ठीक है, बात समझ आ गई क्या बोल रही हूं मैं? कार्तिक आई? बैलेंस क्या है? where the estimated revenue is equal to the estimated expenditure. So it shows that government is not doing any wasteful expenditure and it also shows that financial stability है हमारी इकोनॉमी में. ना हमें एडी को बढ़ाने की जरूरत है ना कम करने की जरूरत है. ऑलरेडी हम परफेक्ट चल रहे हैं तो कुछ भी करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है. जितना पैसा आ रहा है सरकार उतना का उतना पूरा खर्च कर रही है हमारे ऊपर. ठीक है, लास्ट deficit budget. It is one where the revenues are less than estimated revenues are less than estimated expenditures. Very good. ठीक है, इट इज जनरली यूज ड्यूरिंग डेफिसिट डिमांड. जब एडी कम है यार, जब एडी कम है ना, सरकार क्या करेगी? मेरे पास 100 है, मैं क्या लगाऊंगी? 110 लगा रही हूँ तो एक्स्ट्रा 10 रुपए लगा रही है ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए. इट इज डन इन सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड, कॉन्ट्रैक्शनरी प्रेशर या फिर डिफ्लेशनरी प्रेशर. जब क्या है? कम है डिमांड, उसको बढ़ाने के लिए. सो इट हैज नेट positive impact on aggregate demand. Clear? Now, budget deficit and its type. When the government spends, sorry. When the government spends more than what it has. Government के पास है ना इतना पैसा, उससे ज्यादा खर्च कर, उससे ज्यादा खर्च कर रही है तो क्या होगा? सरकार के पास expenditures are greater than receipts. और ये कब यूज होता है? ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड से. ठीक है, so when the government spends more than what it collects by the way of revenue, it is known as budgetary deficit. Budget deficit is equal to, देखो अब ये क्वेश्चन क्या वाला? बजट डेफिसिट क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है. बजट डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, बोथ रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल. ठीक है, ये है बजट या ओवरऑल. ये टोटल डेफिसिट भी बोल देते हैं इसको. ठीक है, चलो आगे. अब डेफिसिट भी 3 तरीके के हैं, इसके ऊपर तुम्हारे को ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, दैट इज रेवेन्यू, फिस्कल, प्राइमरी. रेवेन्यू डेफिसिट नाम ही बता रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स ओनली. ठीक है, तो वो करोगे तो क्या आ जाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट. इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स. मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसीट्स कम है रेवेन्यू की, तो उसको हम क्या कह देते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट. तो इसको बनाएंगे कैसे? एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्स. फिस्कल डेफिसिट, इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्स एक्सेप्ट
बोरोइंग्स। इसका मतलब हम क्या ऐसे कह सकते हैं, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स। ठीक है, हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो क्या है, बोरोइंग्स के इक्वल है। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स बट एक्सेप्ट। ठीक है जी। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर, इस साल का, ये जो अभी हमने निकाला, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द प्रीवियस बोरोइंग्स। वाई प्रीवियस बोरोइंग्स, क्योंकि करंट की तो यहाँ पे माइनस हो रखी होंगी ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ आया होगा ना बच्चे, हाँ या नहीं। तो इसका मतलब वो इसके अंदर तो इंटरेस्ट रिसीट इस साल की जो थी वो तो ऑलरेडी कहाँ जा चुकी है, फिजिकल डेफिसिट में। लेकिन जो पिछले सालों के भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम लोन के, आउटस्टैंडिंग जो भी खड़ी है ले लो, टोटल में से फिर इस साल का इंटरेस्ट माइनस करोगे, बाकी का प्राइमरी डेफिसिट के लिए माइनस कर दोगे। ठीक बात है। तो ये इट विल टेल यू द नेट इंटरेस्ट दैट इज पेबल। ओके, देन रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, revenue deficit, it refers to excess of revenue expenditure over its revenue receipts. So revenue expenditure minus revenue receipts, it indicates that the government will not be able to meet its recurring and regular expenditure over its revenue receipt. इसका अंदर क्या है, सरकार का जो रोजमर्रा का खर्चा है, उसकी सैलरीज पे करना, इंटरेस्ट पे करना, ये ज्यादा है जितना उसके पैसा है उससे, थ्रू टैक्स एंड नॉन टैक्स। क्लियर, तो रेकरिंग यही है ना, दैट मीन्स विच इज बाउंड टू टेक प्लेस एवरी नाउ एंड देन, हर रोज होगा। इम्प्लीकेशन, बच्चे इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। When the government incurs a revenue deficit, it implies the government is dis-savings and is using up the savings to finance a part of consumption expenditure. Obviously, क्या ये डेवलपमेंटल खर्चा है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ना, ये क्या है, कंजम्पशन है। अपने लोगों को फीस देना, ठीक है, उनको सैलरीज पे करना, इंटरेस्ट रीपेमेंट्स करना, तो बच्चे ये क्या है, कंजम्पशन खर्चा है। क्या है, कंजम्पशन खर्चा। डिस सेविंग्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इतना पैसा है नहीं, सरकार को पैसा जो है पिछली सेविंग्स में से निकाल के लगाना पड़ रहा है या फिर बोरो करना पड़ेगा। अगर बोरो करना पड़ेगा तो फिर वो कैपिटल से करेगा, बात तो वो है ना, डिस सेव हो रहा है। ओके, नंबर 2, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू में आप कभी भी वर्ड बोरोइंग नहीं यूज करेंगे। और दूसरी इंप्लीकेशन क्या है, इट इंप्लाइज दैट द गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस रेवेन्यू डेफिसिट बाय कैपिटल रिसीट दैट इज ईदर बाय बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, कह रहे जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, अब इस तरह का खर्चा मैंने आपको बताया ना, क्या करोगे, या तो बोरोइंग करोगे या फिर अपने एसेट्स को बेचोगे, दैट इज ओनली थ्रू कैपिटल रिसीट्स। समझ आ रहा है यहां तक। इट मीन्स दैट द रेवेन्यू डेफिसिट ईदर लीड्स टू एन इंक्रीज इन लायबिलिटी। रेवेन्यू डेफिसिट से क्या होगा, या तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी मतलब लोन लोगे, या फिर आपके एसेट्स रिड्यूस होंगे मतलब कि डिसइन्वेस्टमेंट्स होगी। ठीक है, यूज ऑफ कैपिटल रिसीट्स में लीड टू इन्फ्लेशन सिचुएशन इन द इकोनॉमी, पैसा ज्यादा आएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। ओके जी, खर्चा क्योंकि सरकार का ज्यादा है इसलिए। मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट, पहली बात क्या है, कह रहे गवर्नमेंट जो है अपना खर्चा ही कम करते, कैसे करेगी, जो अनप्रोडक्टिव सब्सिडीज है उनको बंद कर दो, जो फालतू का खर्चा है उसको भी कम कर दो। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या, मतलब एक्सपेंडिचर में तो यही है ना कि या तो सब्सिडीज को कम कर दो या फिर नॉन डेवलपमेंटल खर्चे को भी कम कर दो, है ना। और रेवेन्यू के थ्रू कैसे कर सकता है, टैक्स बढ़ा दे, यही तरीका है ना। सरकार के हाथ में सिर्फ यही दो चीजें हैं। तो ड्रास्टिक रिडक्शन इन द वेलफेयर एक्सपेंडिचर लाइक सब्सिडीज अल्टीमेटली रिड्यूसेस द वेलफेयर, लेकिन इससे नुकसान क्या होगा, वेलफेयर नहीं हो पाएगा, है ना। अगर सब्सिडीज नहीं देगी गवर्नमेंट तो लोगों को वेलफेयर कैसे होगा, गरीबों का नहीं हो पाएगा, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या है, कर्टेल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, वो ये नॉन डेवलपमेंटल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को भी खत्म कर दो। कर्टेल मतलब खत्म कर दो, कम कर दो। ओके, कट डाउन। समझ आई दो बातें। मेजर्स टू इंक्रीज पब्लिक रेवेन्यू कैसे हो जाएगा, एग्जिस्टिंग टैक्सेस को बढ़ा दो या नए टैक्सेस लगा दो। एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज रेवेन्यू फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, या फिर दूसरा क्या है, पीएसयूज को और प्रॉफिटेबल कर दो और टैक्स इवेजन को खत्म कर दो, कंट्रोल करो। टैक्स इवेजन इज चोरी ऑफ टैक्सेस। ठीक है बच्चे, समझ आए रेवेन्यू, मुश्किल तो नहीं लग रहा। Fiscal, it refers to excess of total expenditure over total receipts excluding borrowing during the fiscal year. So it is by far the most important measure. तो सबसे important measure क्या है हमारा डेफिसिट मेजर करने का, फिजिकल है।
ओके, फिजिकल डेफिसिट यही है। आ जाओ, टोटल एक्सपेंडिचर इज व्हाट, रेवेन्यू प्लस कैपिटल, टोटल रिसीट्स इज रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सक्लूडिंग borrowings, right? The significance of deficit is that it measures the total borrowing। तो यही बात करी ना हमने कि फिजिकल डेफिसिट से हमारे को क्या पता चलता है कि हमारी कितनी बोरोइंग्स is equal to total borrowings। what are the implications? that debt trap। what is debt trap? कि दोबारा से विशियस सर्कल में डेट के ऊपर इंटरेस्ट के लिए डेट लेना, ठीक है, तो डेट ट्रैप में हम फंस जाते हैं। फिजिकल डेफिसिट रेफर्स टू द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। बोरोइंग क्रिएट्स रीपेमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, रीपेमेंट प्रॉब्लम खड़ी करती है और इंटरेस्ट पेमेंट्स की भी प्रॉब्लम खड़ी करती है। इंटरेस्ट पेमेंट जो है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता है, हाँ या नहीं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा। रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, फिर से कैपिटल रिसीट्स पे रिजॉर्ट करेंगे, दैट मींस या तो लोन लेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, और डिसइन्वेस्टमेंट भी कहां तक कर लोगे, फिर से दोबारा से लोन ही लोगे, तो डेट ट्रैप में ही फंसे रह जाएंगे। समझ आ गई ये बात? फॉरेन डिपेंडेंस दूसरी चीज क्या है, गवर्नमेंट अपने यहाँ से तो बोरो कितना कर लेगी, क्योंकि अगर हम यहाँ से ही बोरो करते हुए तो डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरा तरीका क्या है कि बाहर से लोन ले लो। बाहर से लोन लेंगे तो मेरी बात सुनो, क्या IMF ये नहीं कहेगा कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट करोगे, यहाँ पैसा लगाओगे, तो फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंस हो जाएगी आप लोगों की, इंडियन की गवर्नमेंट की। Yes. So government also borrows from the rest of the world which is associated with economic interference by leading lending countries। तो जो पैसा हमारे को बोरो कर रहे हैं, लेंड कर रहे हैं, जिनसे हम पैसा ले रहे हैं बच्चे, वो हमारे पर बहुत सारी कंडीशंस इंपोज कर देते हैं। क्लियर है? कॉजेज इन्फ्लेशन तो मैंने बता दिया। अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब आरबीआई नई करेंसी जो है छापता है, तो उससे क्या होता है, पैसा, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। ओके, और इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन इज नॉट गुड फॉर एनी इकोनॉमी, वैल्यू गिरती है उससे रुपये की। So it means fiscal deficit, government borrowings the to help the deficit financing मतलब न्यू करेंसी इंक्रीजेस मनी सप्लाई, जिससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ जाता है। और एक और तरीका क्या बताओ जी, अगर बोरोइंग बहुत ज्यादा है तो आज हम तो चलो दे ही रहे हैं, हम तो मर जाएंगे, कल को इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट और फिर उसके ऊपर डेट के ऊपर इंटरेस्ट, किसके ऊपर जाएगा, हमारे बच्चों के ऊपर, फ्यूचर जनरेशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे इट क्रिएट्स अ बर्डन ऑन द फ्यूचर जनरेशन। क्यों? क्योंकि पैसा गवर्नमेंट लेगी किससे, हमारे बच्चों से, हमारी फ्यूचर जनरेशन से, इन द फॉर्म ऑफ हेवी टैक्सेस। क्लियर जी? लेकिन आजकल मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, हमारा जो है पब्लिक डेट मैनेजमेंट मतलब ये जो गवर्नमेंट ने डेट लेना है उसकी मैनेजमेंट कमेटी एक अलग से खड़ी कर रखी है, जो कि क्या कहती है कि ना ही शॉर्ट टर्म लोन लो, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म में क्या है, सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर होती है, तो हम क्या करेंगे, मीडियम टर्म लोन ले लेते हैं, मीडियम टर्म लोन ले लेते हैं, मीडियम टर्म लेंगे और वो भी लो बोरोइंग कॉस्ट पे। ठीक है जी, ये जो है मकसद है, टू कीप द लोन एट सस्टेनेबल लेवल्स। क्लियर? वैसे बता रही हूँ, आपके लेवल पे नहीं है, CA में पढ़ते हैं, बट पता होना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं बच्चे, ये देखो, रीड करते हैं। बोरोइंग लीड्स टू रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट लोकस, ठीक है, मतलब और ज्यादा बढ़ रहा है। व्हेन द दिस गेट accumulated it creates burden for the future generation in the form of more taxes। ठीक है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिजिकल डेफिसिट, नंबर वन क्या, बोरोइंग, जनरल पब्लिक से बोरो कर लो, आरबीआई से कर लो, या फॉरेन कंट्री से बोरो तो करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग, करेंसी न्यू छुपवा लो, ठीक है, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी राइसेस। Clear? So government may borrow from RBI against its securities to meet the fiscal deficit। RBI issues new currency notes for this purpose and it is known as deficit financing। Clear? How do you reduce the fiscal deficit? Same। पहली बात क्या है बताओ, क्या करोगे, सब्सिडीज मतलब नॉन डेवलपमेंटल खर्चा के ऊपर कम कर दो, नॉन प्लान खर्चा कम कर दो, और नहीं बच्चे वो रेवेन्यू साइड आ जाएगा ना, पहले हम एक्सपेंडिचर साइड पढ़ रहे हैं, है ना, तो उसमें हमने करा एक तो सब्सिडीज कम कर दो और कर्टेल कर लो नॉन प्लान खर्चा। अब आ जाओ यहाँ पे, वेरी गुड, रेवेन्यू में नंबर वन इज न्यू टैक्सेस लगा दो या एग्जिस्टिंग टैक्सेस को बढ़ा दो। दूसरा क्या है, टैक्स इवेजन को खत्म कर दो या फिर PSU उसका रेवेन्यू बढ़ा दो। ठीक है, समझ आ गई ना मेरी बातें? तो अगर ये वर्ड्स लिखे तब फुल मार्क्स मिलेंगे, जरूरी नहीं सेम टू सेम लाइन लिखनी है।
Primary deficit, it refers to the difference between fiscal and the current of the current year and interest payment on the previous borrowings is important. इस साल की borrowing का interest नहीं माइनस करना, पिछले सालों का आउटस्टैंडिंग जो है वो माइनस करना. ठीक है जी. So primary deficit is equal to fiscal minus interest payments on previous borrowings. It indicate requirement of the government other than to make payments. ठीक है, पिछले साल की मतलब इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा दो, उसके अलावा कितना पैसे सरकार को चाहिए दूसरों को पे करने के लिए. देखो बोरोइंग जो थी हमारी पिछली, उसमें पिछले सालों का जो हमारा फिजिकल डेफिसिट था उसमें सिंपल क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स. टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड था, मतलब इस साल का जो मैंने लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया वो इंक्लूडेड था, मतलब मैंने वो लगाया हुआ था. अब कह रहे प्राइमरी के लिए इस साल का इंटरेस्ट तो तुमने माइनस कर दिया, पिछले सालों का भी तो है ना यार. अब हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्ट पैसा कितना और अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट हमें देना है, उसके लिए प्राइमरी डेफिसिट देख लो. प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलेगा, फिजिकल माइनस पहले सालों का जितना भी इंटरेस्ट अभी आउटस्टैंडिंग है वो माइनस कर दो जी, लायबिलिटी हुई ना आउटस्टैंडिंग. बात है. सो इफ प्राइमरी डेफिसिट इज जीरो, कह रहे अब ऐसा क्वेश्चन आता है कैन प्राइमरी डेफिसिट बी जीरो, सो आंसर इज यस. वो कब होगा, व्हेन फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट्स. मतलब बोरोइंग जो मेरी है ना वो कितना है, जो मैंने पिछला इंटरेस्ट पे करना है ना सिर्फ वो खड़ा है मेरा, मैंने नया लोन नहीं लिया. ठीक है जी. व्हेन योर फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट्स, ओनली देन योर प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू जीरो. It shows that the government has to borrow only because of interest payment. Otherwise, कोई जरूरत नहीं है पैसा borrow करने की. ठीक है जी. So gross primary deficit अगर कह रहे टोटल, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, क्या होता है टोटल. प्राइमरी डेफिसिट कैसा होगा, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट मतलब पिछला जो हमने ऊपर से फिजिकल डेफिसिट निकाला माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज. नेट का मतलब क्या होता है, टोटल माइनस जो मेरा करंट ईयर का इंटरेस्ट पेमेंट है. ओके जी, दैट इज योर नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी. क्वेश्चन करके देख लेंगे तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा. हाई प्राइमरी डेफिसिट फिजिकल इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट जो है ढंग से टाइमली क्योंकि पैसे नहीं रीपे कर पा रही, इस वजह से इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगे जा रहा है जी. तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट है. और गवर्नमेंट ने गलत काम किया, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी से सिचुएशन को हैंडल नहीं किया. गवर्नमेंट इज बिकमिंग इररिस्पॉन्सिबल इन दिस एस्पेक्ट. नेक्स्ट इज लो प्राइमरी डेफिसिट. अगर लो प्राइमरी डेफिसिट है इसका ना गवर्नमेंट की बोरोइंग इज ओनली ड्यू टू इंटरेस्ट पेमेंट्स. यहाँ पे जो है इररिस्पॉन्सिबिलिटी में गवर्नमेंट जो है ढंग से अपना एक्सपेंडिचर जो है उसको नहीं कर पा रही है, गलत जगहों पे, मतलब कंजम्पशन के लिए इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट खराब, मतलब कि ढंग से पेमेंट ही नहीं कर पा रही और खर्चे भी ज्यादा कर रही है. ठीक है, तो इस वजह से हो रहा है. और लो क्या है, इसका मतलब कि सिर्फ जो मेरी इंटरेस्ट पेमेंट पेंडिंग है वो उसके लिए पेमेंट, उसके लिए मेरा क्या है बोरोइंग्स करनी पड़ेगी मुझे. क्लियर. चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन दिया अब इसके बाद तो आ जाओ हम क्वेश्चन कर लेते हैं ये प्राइमरी फिजिकल. ये आ जाओ. फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट फिजिकल डेफिसिट. वैसे तो बोरोइंग्स गिवन है तो डायरेक्ट आंसर यही होना चाहिए, पर इसके लिए मार्क्स अगर 1 मार्क का है फिर तो मिल जाएगा जी. लेकिन अगर अगर क्या है पूरा क्वेश्चन है तो फॉर्मूला तो फिर भी लिखोगे, हाँ या नहीं. तो फॉर्मूला के बिना तो कभी मार्क्स मिलने ही नहीं वाले. वैसे भी फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. और लिख सकते हो आप दैट योर फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स. तो टोटल रेवेन्यू आपको देखो, कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग मतलब माइनस कर रखी है इसमें ऑलरेडी बोरोइंग, तो 95 पूरा ले लूं, हाँ या नहीं. सो 95 तो आएगा ही आएगा. कैपिटल रिसीट्स तो नहीं लोगे फिर अब, नेट ऑफ बोरोइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास 160 है, इंटरेस्ट पेमेंट अलग से नहीं लेना, बोरोइंग्स टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू 60. ठीक है, ये तो रेवेन्यू है 60 यहाँ आ जाएगा आपके पास.
ये आई थिंक इसमें गड़बड़ है, दिस शुड नॉट बी, ये एक्सपेंडिचर है शायद क्वेश्चन में, मेरे को याद है क्योंकि भव्या हमने करा था ना ऑनलाइन, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ थी इसमें। आई थिंक दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर 68। अब करो, देखो सही आ रहा है आंसर। 160 प्लस 68 माइनस 95 प्लस 60। 32 आता है। 32 तो फिर भी नहीं आएगा। कितना आ रहा है? 70। हम्म। इसमें कुछ गड़बड़ है क्योंकि ये एक्सपेंडिचर भी नहीं है ना गिवन हमारे को, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं गिवन है, देयर इज सम प्रॉब्लम हियर। सो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन कहां से, बोरोइंग से इक्वल, ठीक है, देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ। इन गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू डेफिसिट इज 50, बोरोइंग्स इज 75, हाउ मच इज फिजिकल डेफिसिट, सीधा 75,000। गवर्नमेंट बजट शोज a primary deficit of 4,400 crores, okay, प्राइमरी डेफिसिट है ये। The revenue expenditure on interest is 400. How much is fiscal? तो fiscal में प्लस हो जाएगा, देख लो, 4,400 प्लस 400 4,800, उल्टी वर्किंग है। ठीक है कार्तिक। If government budget shows a primary of this interest payment of this, how much is fiscal? तो दोनों को प्लस कर दो 4,000. In a government budget, if revenue deficit are revenue sorry receipts are 100, capital receipts are 50, revenue deficit is this. How much is revenue expenditure? So revenue deficit is equal to revenue expenditure minus revenue receipts, ठीक बात है। अब रेवेन्यू डेफिसिट आपको गिवन है 25 इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है माइनस रेवेन्यू रिसीट्स आपको गिवन है 100, कैपिटल का तो कुछ नहीं करूंगी ना, तो आपके पास कितना आ जाएगा 125। श्योर है? इधर जाके प्लस हो जाएगा ना। इन अ गवर्नमेंट बजट इफ द टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स आर 80, ओके, revenue tax revenue receipts, non-tax revenues are 20, revenue deficit is this, how much is expenditure? So simple, revenue tax ये दोनों receipts को प्लस कर दो 100, डेफिसिट आपका 50 है तो टोटल 100 प्लस 50 इज 150। आओ अभी अगला ट्राई करते हैं, सोल्यूशन वैसे गिवन है, आओ ट्राई करो। फॉलोइंग रेवेन्यू डेफिसिट फिजिकल एंड प्राइमरी निकालो। टैक्स रेवेन्यू गिवन है, लोगे? यस, रेवेन्यू के लिए। फिर नॉन रेवेन्यू भी लोगे, ठीक है, नॉन टैक्स, और माइनस कर दोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितना हुआ 80 माइनस 47 इज 33, 33 माइनस 10 इज 22, 23 सॉरी 33 माइनस 10 इज 23। रेवेन्यू आया, कैपिटल टोटल देखो फिजिकल। सो ये दोनों एक्सपेंडिचर रेवेन्यू ये रहा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है क्या? नहीं, तो बोरोइंग इक्वल ले लेंगे, हाँ या नहीं, 32, ओके। लास्ट आपको प्राइमरी निकालना है, दैट इज फिजिकल माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स 20, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फिजिकल एंड प्राइमरी निकाला है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना है, बोरोइंग इतनी है, रिसीट्स इतनी है, ये वो। तो फिजिकल में व्हाट डू यू डू, टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू भी लोगे, हाँ यही हुआ ना फिर, माइनस, एक मिनट फिजिकल लेना तो सीधा बोरोइंग ले ले, हाँ या नहीं, ले ले, ले लो। नेक्स्ट, हाँ, उसके बाद आपको बोल दिया प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। प्राइमरी डेफिसिट मैं अभी आपको बोला 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, तो पहले रेवेन्यू डेफिसिट निकालना पड़ेगा, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 70,000 माइनस रेवेन्यू रिसीट्स विच आर 50,000, सो दैट मीन्स 20,000 इज योर रेवेन्यू डेफिसिट, उसका 25% इज 1,000, शायद कितना हुआ, 1,000 ही हुआ ना, 5,000 हुआ, सॉरी, यस 5,000। सो 5,000 आपका क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट है। सो फिजिकल बोरोइंग माइनस 5,000, ठीक है, 15 माइनस 5 इज 10,000। क्लियर? खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस करना चाहते हो कि ठीक लग रहा है ऐसे? ठीक है, हाँ करो, करो करो, चलो स्टार्ट करो ये लैंग्वेज।
टैक्स आपको रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है, फिजिकल और फिर प्राइमरी। जल्दी करो। है आपके पास? नहीं है बुकलेट? ये लो, कोई बात नहीं, नहीं है तब भी। रेवेन्यू डेफिसिट के लिए व्हाट विल यू डू? रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज गिवन डायरेक्टली टू यू एज 2811। रेवेन्यू रिसीट्स के लिए यू विल टेक टैक्स रेवेन्यू एज वेल एज नॉन टैक्स रिसीट्स इफ देयर आर एनी। तो देखो कैसे आएगी नॉन टैक्स रिसीट्स। इंटरेस्ट रिसीट बाय गवर्नमेंट और नेट बोर डोमेस्टिक लेंडिंग, मतलब सरकार के लिए ये रेवेन्यू है, हाँ या नहीं? Dividends and profits on investment, obviously this is also a revenue receipt. Proceeds on sale क्या है? Disinvestment, तो ये कैपिटल रिसीट है। ठीक है, करो करो, इजी है, फटाफट करो भविष्य। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन अक्यूमुलेटेड डेट्स, नहीं ये तो वो हुआ ना कि इंटरेस्ट पेमेंट्स कितनी है हमारी अभी तक के डेट्स के ऊपर टोटल। ठीक है जी, तो प्राइमरी के लिए यूज होगा। एक बार रेवेन्यू और André, eu tenho também. That's living in the mountain. Then 92 I आखिरी दिन बस पूरे ही गया अब चेक करो रेवेन्यू। Revenue expenditure minus receipts. Expenditure is directly given to you as 2811 minus revenue receipts. So revenue receipts are your tax revenue plus interest 400 plus dividend. तो इसका 2037 IS 774. Next is fiscal. Fiscal के लिए you will take total revenue receipt expenditure, that is revenue expenditure plus capital expenditure directly given to us 2811 plus 574 minus अभी रेवेन्यू रिसीट्स निकाली थी 2037 प्लस रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट्स में आपके पास क्या क्या आएगा? रिकवरी ऑफ लोन्स 135, हाँ या नहीं? एंड प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पीएसयूज, दोनों ले लो, कितना हुआ? 235। दोनों का डिफरेंस विल गिव यू बोरोइंग्स के इक्वल, दैट इज योर फिजिकल डेफिसिट। आंसर इज 1113। आ रहा है? किसी का नहीं आ रहा हो तो बता दो। भव्या आपका आया? Last is primary deficit. How do you calculate fiscal deficit, which is equal to 1113 minus
नेट इंटरेस्ट ऑन अक्यूमेंट, देखो इंटरेस्ट पेमेंट है, हमने क्या कहा था, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज माइनस करनी है। टोटल हमारे पास कितना है 1013, उसमें से सरकार को कितना रिसीव हुआ है, ये 400, ठीक है ना, और तो नहीं है ना कुछ, हाँ, तो 400 माइनस कर दो, 613 होना चाहिए, ठीक है ना, तो आंसर क्या है 500। क्लियर है, आया नहीं किसी को कुछ समझ तो प्लीज पूछ सकते हैं। कार्तिक, नेक्स्ट ट्राई करो। बस ये दो रह गए, फटाफट खत्म करो। न्यूमेरिकल 6 एंड डू इट योरसेल्फ। 6, calculate primary deficit, revenue deficit is given, non debt creating capital receipts, मतलब है तो क्या, डिसइन्वेस्टमेंट है इसका मतलब 190, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू 125, कैपिटल एक्सपेंडिचर 220, इंटरेस्ट पेमेंट्स आर 20। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज गोइंग टू बी योर, बोलो, equal to borrowings. Borrowings are not given directly. What do you do? सो व्हाट यू कैन डू, देखो एक शॉर्टकट भी हो सकता है। देखो रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स, उसमें से हम माइनस, पहले क्या करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो क्या मैं कह सकती हूँ रेवेन्यू डेफिसिट, हाँ या नहीं, और उसमें अब आप क्या कर दोगे, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स, ठीक बात है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके पास कितना है, given है 220, capital receipts apart from borrowing मतलब non debt creating capital receipts 190, this will give you 70 as your fiscal deficit. You were supposed to calculate primary, so fiscal is given to you as 70 minus interest payments 20। समझ आई कार्तिक जी, की कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है किसी को, बताओ सॉल्यूशन कुछ पता नहीं है, शक्ल से तो ऐसे लग रहा है कार्तिक भैया, बताओ बेटा जी। ले ऐसा नहीं आया, समझ नहीं, बगल से इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, और फिर पूरा कैसे क्या जो है, ये क्यों बोलता है, इसका डेफिसिट होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स, हमें बात सुन, ये हो रहा है ना, आए तो ये देखो डायरेक्टली गिवन, वो चाहिए डायरेक्टली, ये ले ले तो डायरेक्टली, ये पूरी इंफॉर्मेशन ली ना कि मैंने तुम्हें तो पूरा कंप्लीट ही कर सकता, आप तेरे को अगर यही गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें और क्या प्लस हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और माइनस कर, चलो ये ना, जी कर ली इस प्रकार बताइए। वो नॉट डेट क्रिएटिंग आप इसकी ना, तो डेट क्रिएट तो हमने पॉइंट करते हैं, हाँ वो भी कह रही हूँ ना, पिछले वर्ष माइनस बोला कुछ नहीं, तो रेट का मतलब नहीं होता ना, इतना टोटल है, लेकिन दर की दर तो मिलते हैं, अब इसलिए वो नहीं बता सिक्स ही तो टैक्स रेवेन्यू 1000 डायरेक्टली डेफिसिट गिवन है, काफी बड़ा है। इंटरेस्ट रिसीव्स बाय गवर्नमेंट ऑन डोमेस्टिक लैंडिंग, अभी है रिकवरी ऑफ फंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलग क्वेश्चन है जी, तो आपको एक्यूमुलेटेड डेट के ऊपर बात हो रहा है, 1000 में से रिसीव्स होंगे 400 माइनस करें तो 6 तो है ना, पहले लगता है जो आप इंटरेस्ट यूज करोगे वो 600 होगा,
5 plus 70 plus capital expenditure 575 minus capital receipts. Proceeds from sale of this. ठीक है मतलब डिस्टेंस अभी पिछले क्वेश्चन में कर रही थी रुक जा पहले लो रिकवरी ऑफ लोन विद कुछ कैपिटल सीट बताया 2 मिनट में कैपिटल सीट्स होते हैं क्या करते हैं या लायबिलिटी में कौन होती है एसेट्स को कम करेंगे तो 2 या तो यस दिस मतलब सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या एसेट्स ठीक है और दूसरा तरीका जो है होता है रिकवरी ऑफ तो तेरे एसेट्स कम हो गए डेटर्स कम हो गए क्या इसलिए मेरे कहाँ हो गया रिकवरी ऑफ लोन्स क्या होगा इस पर रेवेन्यू कितना निकला ठीक है global expenditure there was Mala very there was similarly there was the revenue expenditure where now plus capital expenditure minus capital ये revenue receipts because it's APM plus just capital expenditure of borrowing 95 in 3 we 7 that's the सब लोगों में समझ आ रहा है बबू अरे हो गई इमोशनल लोग सेक्स में इंटरेस्ट पेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट का आठ करती है अब नेट क्या है नेट होता है जितना भी खत्म अब इससे देख इंटरेस्ट रिसीट्स मतलब जो गवर्नमेंट ने हमारी लोन दिया देख टोटल नहीं होगा समझो तो जो गवर्नमेंट ने जितना रिसीव कर देगा माइनस कर ठीक है तो 1 हो माइनस इंटरेस्ट ऑफ रिसीव सारा 600 तो मैं कर देखते हैं और कोई क्वेश्चन जो रहे किताब का तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ पूछना होगा इसमें ज्यादातर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आते हैं ये लो आ जाओ नीचे भी और ये भी क्वेश्चन ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 33 ऑनवर्ड्स 33 से 36 आओ फटाफट करते हैं
फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट रेवेन्यू फिस्कल एंड प्राइमरी, ठीक है। रेवेन्यू के लिए यू हैव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड यू हैव रेवेन्यू रिसीट्स, तो 20 आपका डायरेक्टली निकल रहा है रेवेन्यू डेफिसिट। और फिर ये फिस्कल के लिए यू हैव रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज 210। अभी करा ना मैंने, क्वेश्चन सेम ही तो है, 5 वाला हो गया ये, अभी करके हटे 35 आएगा। ठीक है। फिर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट रेवेन्यू फिस्कल एंड जो भी है ये, ठीक है। प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ना, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स एंड इंटरेस्ट। सो देखो पहले रेवेन्यू के लिए तो डायरेक्टली 100 माइनस 70, ठीक है। फिस्कल के लिए रेवेन्यू तो लोगे प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर लेने टोटल, प्लान है नॉन प्लान है डेवलपमेंटल है नॉन डेवलपमेंटल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल लिखा तो बस कैपिटल है वो। माइनस कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग एंड प्राइमरी के लिए नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक बात है। देन कैलकुलेट फिस्कल एंड प्राइमरी रेवेन्यू, ये भी अभी मैंने कराया सेम, हाँ या नहीं, अभी भी किया हमने, ठीक है। रेपिटेटिव क्वेश्चन है। Find out the total expenditure of the government from the following: borrowing and other liabilities 20,000, revenue receipts and non-debt creating rapid। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा गवर्नमेंट का, टोटल खर्चा ले लो। एक तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सो बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज तो ले लोगे, ठीक है। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या सुनो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टोटल रिसीट्स। यहाँ देख रहे हो खर्चा जो है हमारा, बोरोइंग्स कर रहे हैं ना हम, देख रहे हो है ना। बोरोइंग कब करते हैं, जो हमारा पीयूष, जो हमारा खर्चा ज्यादा होता है रेवेन्यू से, तभी बोरोइंग करते हैं बच्चे। सो इसका मतलब फिजिकल डेफिसिट है ये, हाँ ये नहीं। तो इसका मतलब अगर मेरे को खर्चा निकालना है तो मैं दोनों रिसीट्स को प्लस बोरोइंग दोनों सारी चीजें लूंगी ना। बता रही है बात की नहीं आ रही, ठीक है। सो बच्चा यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना है हमारे पास, ये देखो 80 प्लस 90, तभी तो मैंने बोरो किया ना 20,000, हाँ या नहीं। नहीं अरे बुद्धि में नहीं जा रहा किसी को नहीं जा रहा, सुनो सिंपल सी बात है, कोशिश करती हूँ। आपको बोल दिया गया है कि आपने 100 रुपए बोरो किए। अब मुझे एक बात बताओ, आपने बोरो कब किए होंगे, जब तेरे पास पैसे अपने खुद के कम होंगे, है ना, रिसीट्स कम है और खर्चा ज्यादा है। अब तेरे को ये बोल दिया कि खर्चा निकाल अपना, खर्चा निकालो कि टोटल खर्चा कितना था, तो क्या निकालोगे। एक तो खर्चा वो हुआ जितना मेरे पास जेब में पैसा था मैंने सारा खर्च दिया, और दूसरा क्या, जो मुझे दूसरों से उधार लेके भी तो खर्चना पड़ गया। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है बेटा, जितनी रिसीट्स मेरे पास आए प्लस जो मैंने बोरो भी किया। फिर से समझ, फिर से समझ। अब मैंने तो बोला तू मेरे को अपना टोटल खर्चा बता कि तूने कितना किया। मम्मी पापा ने क्वेश्चन पूछा, एक तो ये बोल दिया पापा से तेरे को 2,000, मम्मी से तेरे को 1,000 मिला, ठीक है, और तूने अपने दोस्त से भविष्य से 100 रुपए और बोरो किए, तो टोटल खर्चा बता तेरा कितना हुआ। क्यों, अब क्यों आंसर सही आया तेरा। हाँ उसको भी तो खर्च किया ना, तभी तो बोरोइंग करी, और रिसीट्स को भी तो ऐड कर रहा है, मम्मी पापा से जो पैसे लिए वो भी तो खर्च कर दिया ना, जेब में अभी इसके अंडा पड़े हैं, इसलिए। समझ आ गई बात, आई यू ऑल गेटिंग इट, श्योर। इसके एमसीक्यूज एंड बच्चे फुल क्वेश्चंस अगर आप ये ही कर लोगे ना अच्छे से, तो इट्स मोर देन इनफ बोर्ड्स के लिए।